दुनिया भर में खेल दिलों को जोड़ते हैं, मोहब्बत को बढ़ाते हैं, नफरत को मिटाते हैं। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाना पसंद करता है, मगर जमीनी हकीकत ये है कि ये जमहूरियत अब वोट की ताकत से नहीं, हजूम की धमकी से चल रही है। कौन कह रहा माँ की उसकी करे जा हम बरसी ना खाली गरजे वाला बादल ना होई। BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad. चले हालिया मिसाल है, इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल बांग्लादेश के वाहिद क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को हिंदू इंतहा पसंदों के अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। जिस तरह पाकिस्तान के साथ ये बातचीत नहीं करना चाहते क्रिकेट के ऊपर, उसमें अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मतलब यानी कोई ना कोई फसाद बीच में लेके आ जाते। इसी तरीके से बांग्लादेश के साथ इनकी नहीं बन रही। भाई क्रिकेट के अंदर क्यों लेके आ रहे हो सियासत? अब बांग्लादेश ने क्या बोला है? अब एक बंदे के पास पैसे इतने अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, उसको भी निकलवा दिए आप। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? इनका ये पागल हो चुके हैं, ये समझते हैं कि जी एशिया के अंदर जितनी भी क्रिकेट है, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, ये हम सबसे बड़े हैं। ये मतलब यानी इससे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, हमसे ज़्यादा क्रिकेट किसी के पास नहीं है। भाई सारी ज़िंदगी या हमेशा पैसे को नहीं देखते, इज्जत भी होती है, जो कि तुम लोगों की 2 टके की इज्जत है। ये निकाल के हाथ में पकड़ा। हाँ भाई, लो भाई। ए भोजपुरी पिक्चर के ओमपुरी। तो कैसे हैं मेरे सनातनी साथियों? दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर तय कीजिए कि हमें इन्हें क्या कहना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चरम सुख की यात्रा प्रारंभ करते हैं। उनको ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी कि मुस्तफिजुर रहमान को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अपने एक्सट्रीमिस्ट लोगों के कहने के ऊपर IPL से निकालने के बाद अब बांग्लादेश ने भी भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया है। अच्छा, और अभी ये ताज़ा तरीन खबर मिली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि वो भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपने मैचेस पाकिस्तान की तर्ज के ऊपर भारत में खेलने की बजाय श्रीलंका में खेलने के लिए ICC को खत लिखने जा रहे हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। ये ICC को कह दिया जाए कि फरवरी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश क्रिकेट टीम अब भारत का भी दौरा नहीं करेगी। तो रहने दो फिर। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के बाद वहां पर बीजेपी के जो लोग हैं वो तो बड़े खुश हैं, लेकिन भारत से भी इसके ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को निकाले जाने के ऊपर आवाजें उठी हैं। भारत से भी इसके ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को निकाले जाने के ऊपर आवाजें उठी हैं। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? बता तो क्या पी के आया है? ये पैन के टगे सच नहीं बता रहे कि इंडिया वालों ने मुस्तफिजुर रहमान को लात मार के बाहर क्यों निकाला है। पाजी, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, क्या किसी ने बोला? क्या वो इंसान नहीं है? मुझे बताओ ना। जब हम पाकिस्तानी ये डंडोरा पीटते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, सारे अमन से रह रहे हैं, ठीक है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या किसी ने बोला कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ? क्या उसको किसी ने कंडेम किया? ठीक है, मुस्तफिजुर को निकाल दिया, यार ये क्या तमाशबीनी नहीं है। मुल्क पहले आता है भाईजान, क्रिकेट बाद में है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। और एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन पाजी, मुझे सच बोलने की आदत है, अल्लाह की कसम मुझे सच बोलने की आदत है। और मैं कंडेम करता हूं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ नहीं होना चाहिए था। तो भाई फिर उन्होंने तो पूरा अंदर देना है ना, चाहे बांग्लादेश हो पाकिस्तान हो कुछ भी हो, उन्होंने तो डंडा देना है ना। जय शाह ने डंडा देना, तो उन्होंने दे दिया। बहुत बड़े कांडी हो तुम लोग, इतना शोर मचाते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे। भैंस की आंख कंगलू को तोड़ के ही हटे, कंगलू को रुला के ही हटे। रुला दिया ना बेचारे को। अच्छा बात नहीं।
अगर आपने पाकिस्तानियों के लिए एक रूल बना रखा है तो ये कंगलू भी तो उन्हीं यार ये छोटा कटोरा है वो बड़ा कटोरा है। उसने पहचाना इनको कौन था? बहुत बड़ा कटोरा पाकिस्तान, छोटा उससे हल्का सा छोटा 2-3 चम्मच कम आते हैं बस। तो जब उनके लिए एक रूल बना रखा है कि भाई तुम भिखारी यहां नहीं खेल सकते, तो इनके लिए भी रूल बनाओ कि भिखारियों तुम यहां नहीं खेल सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुंह पर थप्पड़ खा, मतलब ये है क्या? नहीं मैं ये कह रहे जी हमने रेजोल्यूशन पास करा है कि हम नहीं आएंगे। तुम क्रिकेट के अंदर तुम पोल्यूशन हो, तुम रेजोल्यूशन पास करोगे, गंद हो तुम। आज तक तुम्हारी हैसियत नहीं हुई कुछ जीतने की। टटपूंजी, चपड़ गंजू, कट्टर, यू नो इनह्यूमन, घटिया हरकतें वहां पे तुम कर रहे हो और फिर बोलो हम नहीं आएगा। अबे नहीं आएगा, चपेड़ मुंह पे खाएगा। पाकिस्तान को तो चलो इंडिया पाकिस्तान गेम होती है, बड़ी गेम होती है। अगर बांग्लादेश नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हें तो आईसीसी को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए कि निकलो बाहर जाओ, फिर T20 वर्ल्ड कप मत खेलो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। एशियन जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको कम से कम आईपीएल का बॉयकॉट करना चाहिए। अरे पागल है साला। ये गंदी लीग, ये घटिया लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बॉयकॉट करना चाहिए। इमीडिएटली तनवीर अहमद बेगानी शादी में दुल्हा दीवाना बना हुआ है, इसका कोई काम नहीं है। लेकिन इस बंदे में वो जो हेट पाया जाता है, ये ढूंढ रहा होता है कि कोई मुझे चीज मिले इंडिया के अगेंस्ट, आईपीएल के अगेंस्ट, इंडियन क्रिकेट के अगेंस्ट, और मैं अपनी बकबक आके शुरू कर दूं एज यूजुअल। जो विदाउट एनी लॉजिक ये बंदा आके बकबक करता है। सही पकड़े हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों फाइनेंशियली वीक है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो एक ही वजह हमें आईपीएल में खिलाया नहीं जाता। और आईपीएल में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। अब पीएसएल में तो इतना पैसा मिलता है कि बाबर आजम को 2 करोड़ मिलता है पाकिस्तानी, और वो 2 करोड़ पाकिस्तानी तो आई थिंक इंडियन 50 लाख बनता है, 50 लाख से भी कम बनता है। अब अगर फॉर एग्जांपल इंडिया का एक प्लेयर 25 करोड़ ले रहा है आईपीएल से, और वो पाकिस्तानी तकरीबन बन जाएगा कोई 85-90 करोड़ रुपया, तो वो 85-90 करोड़ रुपया की क्या अहमियत होगी पाकिस्तान में, ये मैं एज अ पाकिस्तानी बड़ी बखूबी से जानता हूँ। करोड़ों 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 खा रहे हैं ये लोग। वो किसके बाप का माल है? तुमको तो पूछने वाले मर्द हूं मैं। तो 85-90 करोड़ अगर हम पाकिस्तानियों को मिल जाए ना, तो हम पूरा एक शहर, क्या पूरी कंट्री तकरीबन चला सकते हैं आराम से। क्या बात है सर, क्या बात है। इसलिए फिर मैं आगे लॉजिकली एक बात करता हूं कि ये ऋषभ पंत लोग, ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, ये राहुल और सारे बुमराह, हार्दिक पांड्या, ये लोग अपनी एक पीएसएल की टीम आराम से खरीद सकते हैं, और बल्कि ये लोग पूरा पीएसएल करवा सकते हैं खुद चाहे तो। जलवा है हमारा। तो बांग्लादेश ने ये कहा है कि हमारे प्लेयर वहां पे सिक्योर नहीं है, और ये जो मामला हुआ है, ये जो रो हुआ है बिटवीन बीसीसीआई एंड बीसीबी के, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान को जो है वो बाहर कर दिया गया है आईपीएल से, और वहां पर इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है, जिस तरह से हेट पाई जा रही है बांग्लादेश के करंट जो सिचुएशन है उसके दौरान, तो उस सारी सिचुएशन में, और जिस तरह से इंडिया के खिलाफ इवन बांग्लादेश में हेट पाई जाती है, ये दोनों तरफ वाइस वर्सा है। तो ये इस सिचुएशन में मेरे ख्याल में क्रिकेट टीम तो नहीं भेजेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडिया भी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश की टीम वहां पे आए। और एक ही मुझे तो हल नजर आ रहा है, बल्कि 2 हल नजर आ रहे हैं। जो मेजर, जो बेहतर हल है वो ये है कि बांग्लादेश के मैचेस जो है वो श्रीलंका में भेज कर दिए जाए, और एक और जो कि बहुत कम है, मुझे चांसेस ऐसे लग रहा है कि बांग्लादेश को फारिग करके किसी और टीम को वहां पे जो है वो ले आया जाए। क्या बोला तूने? बांग्लादेश को फारिग करके किसी और टीम को वहां पे जो है वो ले आया जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भाई आईसीसी से 3 बड़े सवाल पूछ लिए हैं इंडिया को लेके। पहला ये कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला गया, इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? हमारी मर्जी, तो तुमको क्या तकलीफ है? दूसरा ये कि भाई बांग्लादेश की टीम क्या इंडिया में सेफ रहेगी 26 के वर्ल्ड कप में? नहीं। तीसरा ये कि क्या भाई बांग्लादेश का जो मीडिया होगा, जो मीडिया वाले जाएंगे इंडिया में, और जो फैंस भाई जाएंगे, वो क्या सेफ रहेंगे, क्या नाम है, इंडिया में? ये डर गया पाकिस्तानी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।